प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 7 दिसंबर 2020 मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपये है। इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देते हुए बेचा गया। यदि लाभ 8% हुआ तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। मैं देखो अंकित मूल्य कितना दे रखा है 240 और इसे 10% छूट देते हुए बेचा गया। इस पर 10% छूट देंगे 10, ये अपने आप में 100%, तो इसकी वैल्यू 10% कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 90%, यानी 9/10। और ये क्या आ गया इसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। और ये किसके बराबर है, इस पर बेचते हैं इस मूल्य पर हम, तो हमें 8% का लाभ होता है। 8% के लाभ के बराबर है, ठीक है। यानी कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है और 8% बढ़ जाए कितना हो जाएगा 108%। इन कॉस्ट प्राइस का 108%, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100 और दोनों बराबर हैं, ठीक है। भी देखो अंकित मूल्य 240, 10% छूट दे दी हमने, ये क्या हो गया विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या है कि इस पे कॉस्ट प्राइस पे 8% का लाभ होता है, तो हमने इसका 108% निकाल दिया, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको हल कर दो, 0 से 0, 12 से कैंसिल करेंगे 9 बार में, 12 से 2, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 100 गुणा 2 200, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 200 रुपये क्रय मूल्य, ठीक है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, ए की आय बी की आय से 60% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 45% कम है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, ए की आय बी की आय से 60% अधिक है। किसके अधिक है, ए की आय, तो बी की मान लेते हैं 100, 60% अधिक है तो कितना हो जाएगा इसका 60%, 60, 100 और 60 160, यानी 60% अधिक हो गई। फिर क्या बताया, सी की आय ए और बी की कुल आय से 45% कम है, तो इन दोनों कुल आय देखो कितनी है 160 और 100 को जोड़ देंगे 260, और इससे क्या है 45% कम है, ठीक है। ये अपन दोनों को मिला देंगे अपने आप में 100% है, 45% कम करेंगे यानी 55% है, ठीक है भाई। 45% कम है तो यानी 55% है, तो इसका 55% निकाल दूं बटा में 100, 0 से 0, 5 से 11 और 2, 2 से 13, 13 गुणा 11 करेंगे तो देखो 12 का स्क्वायर, बीच में संख्या क्या है 12, 12 का स्क्वायर 144, एक कम कर दो 143। अब ए की इनकम 160 है तो बी की 100 है और सी की कितनी है 143। पूछा क्या है, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। पहले ये देखो कितना कम है, 17 कम है। किससे कम है देखो, ए की आय से, यानी तुलना किससे की जा रही है, ए की आय से, तो तुलना वाले राशि हमेशा नीचे, तो आप गलती यहीं करते हो। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 0 से 0, 2 से 5 और 8, 17 गुणा 5 85/8, दशमलव इन्हीं में दे रखा आंसर, तो इसको भाग दे दो, 10 बार में 80 बचेगा 5, दशमलव लगाएंगे 8 छक्के 48 बचेगा 2, 8 दूनी 16 बचेगा 4, 8 5 40, 10.625% कम है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए कि x 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसे 12, 15, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचता है। संख्या x के अंकों का योग कितना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 12, 15, 20 और 27 का एलसीएम निकालेंगे। 12, 15, 20 और 27 का क्या होगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो देखो 12, 15 और 20, इन तीन संख्याओं को तो बार बार निकालते हैं, टाइम एंड वर्क में जरूरत पड़ती है हमें। क्या होता है इनका 60, 60 से 60 को भाग करेंगे 20 से 3 बार में, 15 से 4 बार में और 12 से 5 बार में, ठीक है। यहां तक एलसीएम कितना आता है 60, 27 संख्या और बच गई।
अब 60 और 27 का निकालना है। 60 में क्या है, 3 एक बार है, ठीक है, इन 20 गुणा 3, इन 3 की पावर 1 है। और 27 में क्या है, 3 की पावर 3, तो हमें क्या है, 2 पावर और चाहिए 3 की, तो 3 गुणा 3, ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 पावर और चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे 9 से, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 540, ठीक है, कितना हो जाएगा एलसीएम, 540। चाहो तो आप भाग विधि से निकाल भी सकते हो, लेकिन वैसे देखो इसका 60 एलसीएम आ गया। 60 में 3 कितनी बार है, 1 बार, और इसमें 3 कितनी बार, 3 की पावर 3, यानी 2 बार 3 और चाहिए, तो क्या करेंगे, 3 गुणा 3, 9 से गुणा कर दिया, लेकिन एलसीएम कितना हो गया, 540। पूछा क्या है कि 4 अंकों की छोटी संख्या होनी चाहिए, ये कितने अंक है, 3, तो इसका मल्टीपल करते रहो आप जब तक 4 अंक नहीं बन जाए। 1 से गुणा करेंगे 540, 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 अंकों की बन जाएगी ना, 1000 से ऊपर जाएगी, 1080, ठीक है। यह वह छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की जो 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित होती है। लेकिन क्या बोला कि 7 शेषफल बचना चाहिए, तो क्या करेंगे, इसमें 7 और ऐड कर दो, 7 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1087। अब पूछा क्या है, इसके अंकों का योगफल, जो भी इसमें डिजिट है उनका योग करना है। 1 + 0 + 8 + 7, 1 और 8 9 और 7 16, अंकों का योग कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफिकेशन का है भाई, हर शिफ्ट में पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर लेना। प्लेलिस्ट में मैंने कंप्लीट करवा रखा है मैथ, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, इसमें बार भी है, ऑफ भी है, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट ये है, इसको हल करेंगे, ये क्या है, 0.58 और 8 के ऊपर बार है। बार वाले क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ रखे नंबर सिस्टम में, कैसे हल करते हैं देखो। सबसे पहले संख्या क्या है, देखो बार को हटा दो एक बार, दशमलव को भी हटा दो, कितनी है, 58। 58 में से वो संख्या घटा दो जिसके ऊपर बार नहीं है। 58 में से 5 घटा देंगे, 5 के ऊपर बार नहीं, कितना आ जाएगा, 53 बटा में जितने अंकों पर बार है उसके बदले में 9 लिखेंगे, और दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं है उसके बदले में 0 लिखेंगे, कितना होगा, 53 बटा 90। अब देखो ये क्या हो जाएगा, दोनों पे बार है तो क्या हो जाएगा, बार हटा देंगे, बटा में क्या लिखेंगे, दोनों के बदले में 9 53 बटा 99, बीच में साइन भाग का है तो यहीं हम पलट देंगे भाई, 53 बटा 99 आएगा, तो क्या हो जाएगा, 99 बटा 53, ठीक है, गुणा में 5 बटा 33, भाग में 10 बटा 21, भाग में, इसको पहले सोल्व कर लो, ठीक है। 53 से 53 कैंसिल कर दो, 9 11 से कर लो, 9 से होगा, 9 से 11 और 9 से 10, ठीक है। ब्रैकेट हमने हल कर दिया, हटा दो इसको, ठीक। अब देखो भाग में 15 बटा 14, अब क्या है, ऑफ, पहले ऑफ को हल ही कर लो एक लाइन में ही। देखो इसको यहाँ हल कर लेंगे अब, तो क्या आएगा, 3 से 5, 5 गुणा 5 25 बटा 14, साइन बीच में क्या है, भाग का, तो साइन पलट जाएगा गुणा में, और संख्या पलट जाएगी 14 बटा 25, -5 बटा 3, इसको भी हल कर लो, 5 से 2 1 बटा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 11 से कैंसिल करेंगे 3, 5 से करेंगे 2, ऊपर क्या बचा, देखो यहाँ 1 और नीचे 2 गुणा 3 6, 1 बटा 6 प्लस, इसको हल कर लो, 7 से 2 और 7 से 3, 5 से 2 और 5 से 5, 4 बटा 15 -1 बटा 6, ठीक है। एलसीएम लेंथ कितना आ जाएगा, 30, 6 से 5 बार में, 15 से 2 बार में, 2 गुणा 4 8, माइनस 6 से 5 बार में, ठीक है। प्लस का ही माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, 8 बटा 30, 8 बटा 30 को हम 2 से कैंसिल कर देंगे, क्या आएगा, 4 बटा 15 हमारा आंसर हो जाएगा। भाई इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, आप टाइम लगेगा लेकिन 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। थोड़ी कहीं गलती कर दोगे तो आंसर मैच नहीं करेगा फिर आपका, ठीक है। 4 बटा 15,
ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, 16,380 रुपये की राशि को ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3। लिखते जाओ भाई, ए और बी के हिस्से का अनुपात, भाई 4 व्यक्ति ए, बी, सी, डी। ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3, लिख दो 1:3। जिसकी वैल्यू दे रखी है उसी के नीचे लिखेंगे, ए की 1 तो बी की 3। फिर क्या बताया, ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5। यदि बी को 2 मिलता है तो सी को 5, और सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3। सी को 2 मिलता है तो डी को 3। सी के हिस्से में कितनी राशि आई, सी के हिस्से ये निकालना हमें। तो सबसे पहले ए बी सी डी का रेशो करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, हमने बेसिक से पढ़ा था, खाली जगह में उसी को आगे बढ़ा देंगे। देखो 3 के पीछे खाली जगह है तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। 2 के आगे खाली जगह है तो यहाँ भी 2। 5 के आगे खाली जगह है तो यहाँ 5। 2 के आगे खाली जगह है 2, 2। आसान हो जाता है करना। अब कैंसिल होता कर दो। देखो 2 इसमें है भाई, ये 2 से कैंसिल हो गई ये लाइन। इसमें भी 2 है, इसमें 2, इसमें 2 नहीं है, कैंसिल नहीं होगी तो गुणा कर दो। 2 × 2 4, 3 × 2 6, × 2 12, 3 × 15 दूनी 30, 15 × 3 45। इस रेशो में बटेगा पैसा। ठीक है, कुल कितना है 16,380 रुपये। अनुपात में वैल्यू कितनी जोड़ दो सभी को। देखो 4 और 12 16, 16 और 30 जोड़ेंगे तो 46, 46 और 45 जोड़ेंगे तो 45 × 2 90 और 1 91। 91 अनुपात की वैल्यू ये है। हमें निकालना क्या है 30 अनुपात की वैल्यू, तो गुणा में 30। भाई 91 किसका इसका फैक्टर करेंगे तो 13 और 7, तो 13 से कैंसिल करके देखो, 13 × 1 13, बचेगा 3, 13 दूनी 26, बचेगा 7, 13 × 6 78। ठीक है, फिर 7 से करेंगे तो 18 × 7 126, यानी 180 × 30, 18 3 54, यानी 5,400 रुपये सी के हिस्से में आएंगे भाई। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, रोशन ने 1,620 रुपये में 36 किलोग्राम चीनी खरीदी। उसे बेचकर उसने उस पर 6 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ अर्जित किया। उसका प्रति किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य कितना है। बस 36 किलोग्राम चीनी बेची है तो क्या हुआ, 6 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। ये देखो 36 किलोग्राम उसने चीनी बेची है इन सेलिंग प्राइस 36 SP। उसके पास कितनी चीनी थी 36, इन 36 का CP 36 CP। क्या बोलता है, जब इसको बेचता है 36 किलोग्राम को तो क्या होता है, उसके 6 किलोग्राम विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यदि इसमें से मैं लाभ घटा दूँ, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देते हैं तो क्या आता है क्रय मूल्य। तो इसमें से मैं लाभ घटा दूँ, क्या घटा दूँ 6 SP। तो अब क्या है ये क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, और ये भी क्या है कॉस्ट प्राइस, दोनों बराबर कर दो। भाई कंसेप्ट को समझो आप, रटो मत ना, कभी ये बटे में करना है कभी ये बटे में करना है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन ऐसे। ऑप्शन में दोनों मिल जाएंगे। ठीक है भाई, देखो ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दूं तो क्या आएगा क्रय मूल्य इन कॉस्ट प्राइस, और ये भी क्या है कॉस्ट प्राइस, दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, घटाएंगे तो 36 में 6 घटा दो 30 SP, और ये 36 CP, दोनों का मूल्य क्या है बराबर है। और 36 CP का मूल्य हमें पता है कितना है 1,620 रुपये, तो 30 SP का मूल्य भी यही होगा, तो 30 से भाग कर दो। इतना ही क्वेश्चन है बस, 0 से 0 3 से करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 54 रुपये प्रति किलोग्राम उसको बेचा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, एक ऋण का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में करना है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तथा उसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से की जाती है और प्रत्येक किस्त 3,872 रुपये है, तो इस किस्त योजना में कुल कितना लाभ, कितना ब्याज चुकाना होगा। ब्याज हमें पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले रेट देखो क्या 10%। 10% का मतलब 1/10, 10 के ऊपर 1 ब्याज लगता है भाई, यानी 10 रुपये उधार लिए तो किस्त कितनी देनी पड़ेगी उसकी 11। 1 वर्ष के लिए हो तो, लेकिन समय कितना है 2 वर्ष। 2 वर्ष में क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 3 में है तो क्यूब कर देंगे।
अब की बार दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। ठीक है, किस्त दोनों क्या है, प्रत्येक किस्त दोनों बराबर है, तो किस्त हम दोनों बराबर करेंगे। तो देखो 121, इसको 121 बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी 11 से गुणा करो, इसको 11 से गुणा करोगे तो मूलधन को भी 11 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो 11 गुणा 10 110, यदि 110 रुपये उधार लिए तो 121 देने पड़ेंगे। तो दूसरे वर्ष में भी क्या है, 100 से फिर 121 बन जाएंगे दूसरे वर्ष में। ठीक है, अब देखो किस्त दोनों बराबर होगी, ये भी 121 है किस्त, ये भी 121 है। उधार कितना लिया था 110 और 100 जोड़ेंगे तो 210 उधार लिया था, और 121 और 121 की किस्त चुकाई है 2, 121 ये है 121 ये है, 242 की उसने रुपये चुकाए हैं 210 के बदले में। कितना ब्याज हुआ देखो, 242 में से 210 घटा देंगे, कितना ब्याज है 32। इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लेना, हर शिफ्ट में क्वेश्चन CI से पूछा गया है और अच्छे लेवल का पूछा गया है। ठीक है, कितना ब्याज है 32, भाई ब्याज 32 है तो किस्त कितनी है 121। ठीक है भाई, किस्त 121 रुपये किस्त है ना, तो ब्याज कितना आया है 32 रुपये, और किस्त 1 रुपये हो तो ब्याज कितना आएगा 32/121। और रियल में किस्त है कितनी 3872, तो गुणा में 3872 से कर दो। फिर देख लो एक बार, भाई किस्त 121 रुपये की है, देखो 121 11 गुणा 11 121 दोनों बराबर कर दिए हमने। तीसरी होती तो क्या होता भाई, 11 की क्यूब कर देते 1331, तीनों को बराबर करना पड़ता, फिर 1331 तीनों को बनाएंगे। ठीक है, इसको 11 से गुणा करना पड़ता है, इसको 121 से गुणा करना पड़ता, ये मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, अब क्या था 121 रुपये किस्त है तो ब्याज 32, और 1 रुपये किस्त है तो ब्याज 32/121, और किस्त 3872 है तो गुणा में 3872, हमारा क्या आ जाएगा अब ब्याज आ जाएगा। 121 11 से कैंसिल होगा तो 3 और 7 10, 8 और 10 11 से ये भी हो जाएगा, 3 बार में 33, 5 बार में 55, 2 बार में 11 से 11, 3 और 2 5, फिर 11 से हो जाएगा 3 2, 32 गुणा 32 करेंगे, 32 का स्क्वायर कितना होता है भाई 1024, तो ब्याज कितना चुकाना पड़ा 1024 रुपये। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। शेष काम को सी द्वारा अकेले 12 दिनों में पूरा किया जाता है। सी अकेले कुल काम के 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये देखो ए और बी 10 दिन में और बी 15 दिन में कर सकता है। कुल काम के लिए एलसीएम निकालेंगे 30, ये 10 दिन में करता है, कुल काम 30 यूनिट, एक दिन में कितना करेगा 10 से भाग दे दो 3, और ये 2, दोनों मिलकर एक दिन 3 और 2 5 यूनिट कार्य करेंगे। दोनों ने 4 दिन साथ काम किया तो 5 गुणा 4 20 यूनिट काम कर दिया। शेष काम कितना बचेगा, 30 में से 20 घटा दो 10 यूनिट काम बच गया। ये कौन करता है सी, कितने दिन में 12 दिन में। एक दिन में कितना करेगा तो 12 से भाग दे दो, एक दिन में करेगा सी 5/6 यूनिट। सी से कुल काम का 4/9 भाग करवाना है, कुल काम कितना है 30, 4/9 तो इसका 4/9 कर दो, और एक दिन में कितना काम करता है 5/6, तो 5/6 से भाग कर दो, 5 6 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर दो, 5 से 6, 3 से 2, 3 से 3, 3 से 2, 2 गुणा 4 8 गुणा 2 16। सी करेगा उस काम के 4/9 भाग को 16 दिन में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, एक लंबवर्तीय बेलर के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 1320 वर्ग सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन कितना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।